हिंदुत्व सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और पहचान का प्रतीक है। यह सनातन परंपरा का वह दीप है जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति को जगमगाए रखा है। आज जब धर्मांतरण, लव जिहाद और सांस्कृतिक हमले जैसी चुनौतियां सामने हैं, तब बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे धर्मगुरु हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए आगे आए हैं। आस्था और जागरूकता का यह संगम न केवल सनातन धर्म को सशक्त बना रहा है, बल्कि हर हिंदू को अपने धर्म पर गर्व करने का संदेश दे रहा है। अब बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे विशेष समुदाय की पोल खुल गई और एक बार फिर बाबा उनको चुभने लगे। लव जिहाद और धर्मांतरण पर बाबा के कड़वे बोल। पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बागेश्वर धाम की बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने विशेष समुदाय को मिर्ची लग गई। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हमने आज जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई है। जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद और लैंड जिहाद जो फैल रहा है, जगन्नाथ भगवान उनकी ठठरी बांधे। जगन्नाथपुरी में यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे वहां तक पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सीधे सीधे विशेष समुदाय का प्लान फ्लॉप करता दिख रहा है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की कि वे जल्द ही जगन्नाथपुरी से एक पदयात्रा का आयोजन करेंगे। यह यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने और उनके अधिकारों को प्रति जागरूक फैलाने के उद्देश्य से होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह यात्रा न केवल धर्मांतरण के खिलाफ होगी बल्कि हिंदू और संस्कृति और सनातन परंपराओं को मजबूती देने के लिए भी होगी। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक और धार्मिक बहस का केंद्र बन चुका है। इसके जरिए कथित तौर पर कठिन से कठिन कार्यवाही होनी चाहिए। धर्मांतरण की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। जनाम और पहचान छिपाकर पहले प्यार का झांसा दिया जाता है और फिर महिलाओं पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है। ये एक गलत तरीके से धर्म बदलवाने की कोशिश है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर बोला है कि हिंदू महिला लव जिहाद का अक्सर शिकार बनती है और अगर हिंदू अभी जिंदा नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। बाबा ने पहले भी एक बार बोला था, हिंदुत्व अगर अभी नहीं जागा तो हिंदुत्व का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा और सभी हिंदू को एकजुट होकर सनातन धर्म का परचम पूरे देश में लहराना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में कई महिलाओं और उनके परिवारों ने लव जिहाद का शिकार होने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन मामलों में एक पैटर्न देखने को मिलता है। पहले विश्वास जीतना, फिर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। कई मामलों में यह महिलाएं हिंसा और दुर्व्यवहार का भी शिकार हुई हैं। इसलिए इस मामले पर बाबा की चिंता जताना गलत नहीं है। लव जिहाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज को जागरूक और संगठित होना जरूरी है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे धर्मगुरु इस दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि धर्मांतरण और सांस्कृतिक हमलों के खिलाफ एकजुट होना ही सनातन धर्म और हिंदू समाज की मजबूती की कुंजी है। अब समय आ गया है कि हम अपनी परंपराओं को सहेजें और हर उस प्रयास को समर्थन दें जो हमारी आस्था और संस्कृति को बचाने के लिए हो रहा है। हिंदू समाज को जागना होगा। हमें अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। यह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि हर सनातनी का धर्म है। जागरूकता और एकता से ही वह दिन आएगा जब हमारी संस्कृति और धर्म के खिलाफ हर साजिश को नाकाम किया जा सकेगा। बागेश्वर धाम के संदेश को जन जन तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।